नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ईद को लेकर प्रशासन की तरफ से की गई पीस कमेटी की बैठक। स्पीडोमीटर के माध्यम से की जा रही है वाहनों की चेकिंग। बॉर्डर इलाके में लंबे समय बाद दिखी बदमाशों की भनक। कृषि मंत्री ने लाइब्रेरी का किया उद्घाटन और 789 दिव्यांगजनों को उपकरण के लिए किया गया चिन्हित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में मैल थाने पर आगामी ईद त्योहार को लेकर एक महत्वपूर्ण पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक का उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचना बताया गया है। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार राय ने की। इसमें स्थानीय गणमान्य लोग, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और अन्य समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। पुलिस अधिकारियों ने सभी उपस्थित लोगों को त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान जनता को त्योहार के दौरान नियमों और कानूनों का पालन करने की सलाह दी गई। साथ ही सुनिश्चित किया गया कि सभी धार्मिक क्रियाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाएंगी। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार राय ने कहा कि अगर किसी को भी त्योहार के दौरान कोई समस्या होती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस प्रशासन ने विश्वास दिलाया कि पूरे त्योहार के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। इसके लिए पुलिस ने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। यह नंबर है 783 986 और 1970। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस और देवरिया पुलिस ने गोरखपुर मुख्य मार्ग पर विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत स्पीडोमीटर का उपयोग करके मानक गति से तेज गति चलने वाले वाहनों की पहचान की गई और उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन पर चालान किया गया। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को लेकर की गई। बताया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन लोगों को हर हाल में करना चाहिए। जो लोग भी इसका उल्लंघन करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए यातायात पुलिस अब स्पीडोमीटर का इस्तेमाल कर रही है। जो लोग भी तेज गति से वाहन चलाएंगे उन्हें पकड़ा जाएगा और उनसे भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। लंबे समय बाद बॉर्डर इलाके में बदमाशों ने एक बार फिर से अपनी धमक दी है। पुलिस की चौकसी के बीच दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस को चुनौती दी। इस घटना में बिहार के बदमाशों के होने की उम्मीद जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को पुलिस खंगाल रही है। हालांकि बदमाशों के हेलमेट और कपड़ों से चेहरा ढकने के चलते पहचान नहीं हो पा रही है। एसओजी और सर्विलांस की टीम हुलिया के आधार पर बदमाशों तक पहुंचने में जुटी हुई है। लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस सुबह में मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस की चेकिंग और चौकसी के चलते बॉर्डर क्षेत्र में हाल ही के दिनों में लूट और अन्य तरह की घटनाओं पर लगभग लगाम लग गया था। अचानक बाइक सवार बदमाशों ने खाम पार में अपनी धमक दी और सराफा दुकानदार के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कलेक्टेरिएट के परिसर में नवनिर्मित स्वर्गीय जमालुद्दीन खां एडवोकेट मेमोरियल पुस्तकालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय जमालुद्दीन खां की ख्वाहिश को उनके पुत्र मोहम्मद राशिद खां ने लाइब्रेरी बनाकर पूरा किया। उन्होंने अपने पिता की लगभग 10 लाख रुपए की किताबें भी पुस्तकालय को दान में दे दी है। लाइब्रेरी में एक साथ 50 अधिवक्ताओं के बैठने को साखों के लकड़ी का बेंच बनाया गया है। अधिवक्ता के अध्ययन में बिजली कटौती खलल न डाले इसके लिए इन्वर्टर भी लगाया जाएगा। लाइब्रेरी भवन के निर्माण पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि अपने वालिद की याद में पुस्तकालय बनाकर समाज में एक नजीर पेश करते हुए उनके पुत्र ने लोगों के लिए इस पुस्तकालय का निर्माण करवाया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिव्यांगजन लाभार्थियों के चिन्हांकन को विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में भारी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे और अपना पंजीकरण भी कराया। बताया जा रहा है कि पहले ही दिन इस शिविर में 789 दिव्यांगजनों का चिन्हांकन हुआ। इनको 1 करोड़
40 लाख रुपए के उपकरण इन्हें दिए जाएंगे। यह सभी उपकरण एलिम्को के द्वारा निःशुल्क वितरित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 312 दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र भी बनाया गया और 500 दिव्यांगजनों को ग्राम प्रधान के द्वारा आय प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी ने संयुक्त रूप से बरियारपुर नगर पंचायत में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया। कैंप का उद्घाटन नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश राजभर ने किया। इसमें डॉक्टरों, पारा मेडिकल स्टाफ के द्वारा मरीजों की जाँच कर उन्हें दवा भी वितरित किया गया। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत पाल, एआरटी के डॉक्टर अजय कृष्ण पांडे, नेत्र विभाग से डॉक्टर आसिफ और ईएनटी के डॉक्टर आबिद ने मरीजों की जांच की। इस दौरान बताया जा रहा है कि लगभग 500 मरीजों का जांच और इलाज किया गया। शहर के पूर्वा स्थित सूर्या एकेडमी में सांस्कृतिक कला और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाचार्य मोनिका अरोरा और राजीव होरा के द्वारा किया गया। इस दौरान बहुत सारे गणमान्य लोग और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। किले में आबकारी की दुकानों के लिए होड़ लगी थी और ई लॉटरी भी निकाली गई। ई लॉटरी ने कुछ के चेहरे खिला दिए तो कुछ को मायूसी में डाल दिया। बताया जा रहा है कि 20 ऐसे दुकान हैं जिनकी लॉटरी तो निकली है परंतु लाइसेंस फीस जमा करने के लिए लोग आगे नहीं आए। आबकारी विभाग अब इन दुकानों के लिए पुनः आवेदन मांगा है और 27 मार्च को इन दुकानों की पुनः ई लॉटरी निकाली जाएगी। इसकी तैयारी विभाग की तरफ से तेज कर दी गई है। कई वर्षों से शराब की दुकानों का नवीनीकरण होता रहा है। इस वर्ष सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया और सभी दुकानों के लिए ई लॉटरी निकाली गई, जबकि बियर और अंग्रेजी की दुकानों को समाहित करते हुए कंपोजिट दुकान बना दिया गया। हाल ही में सभी दुकानों के लिए ई लॉटरी हुई है, लेकिन लोगों की नजर में घाटे की दुकान माने जाने वाली 18 देसी, एक कंपोजिट और एक गांजा की दुकान की लॉटरी निकलने के बाद भी लोगों ने लाइसेंस फीस नहीं जमा किया है। आबकारी अधिकारियों ने खुद उनसे मुलाकात कर दुकान के लिए लाइसेंस फीस जमा करने का आग्रह भी किया। उसके बावजूद भी फीस नहीं जमा हो सका। ऐसे में अब इन दुकानों की पुनः लॉटरी निकाली जा रही है। इस साल मुकद्दस रमजान में क्षेत्र के मासूम रोजेदारों की बंदगी गर्मी पर भारी पड़ रही है। रामपुर कारखाना का एक 12 साल का मासूम तीसरे असरे में 10 दिन से इत्तेफाक पर बैठा है। वहीं दूसरी ओर तरकुलवा क्षेत्र की एक 9 साल की मासूम घर वालों के साथ लगातार रोजे रख रही हैं। दोनों मासूम रोजा छोड़ने वालों के लिए नजीर बन गए हैं। मुकद्दस रमजान के तीसरे अरसे में जो शख्स इत्तेफाक में बैठता है उसका पूरा परिवार, मोहल्ला और क्षेत्र अल्लाह ताला को राजी कर लेता है। इत्तेफाक में बैठने वाला शख्स 10 दिन तक लगातार मस्जिद में रहकर अल्लाह ताला की इबादत करता है। प्रशासन और किसानों को मौसम तथा बरसात की सटीक जानकारी मिलेगी। इसके लिए सभी ब्लॉकों पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की गई है, जबकि ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज मशीन लगाया जा रहा है। AWS से मौसम की और ARG से बरसात की सटीक जानकारी मिलेगी। अब तक 39 ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में AWS और ARG लग चुका है। इससे मौसम का पूर्वानुमान लगाने और आपदा से बचाव को सहूलियत मिलेगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ईद को लेकर प्रशासन की तरफ से की गई पीस कमेटी की बैठक। स्पीडोमीटर के माध्यम से की जा रही है वाहनों की चेकिंग। बॉर्डर इलाके में लंबे समय बाद दिखी बदमाशों की भनक। कृषि मंत्री ने लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। और 789 दिव्यांगजनों को उपकरण के लिए किया गया चिन्हित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।